हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि कहानी में आप अंत तक बने रहेंगे और कहानी का आनंद आप जरूर उठाएंगे। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपके बीच कहानी प्रेजेंट किया और इस वीडियो में भी हम रामायण से संबंधित कहानी आपके बीच आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियां लेकर के उपस्थित रहूं जिससे आप कहानी का आनंद ले सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। आप सभी साथियों के बीच कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। साथियों, माता सीता की तरह उनकी बहनों ने भी लिया था अवतार। माँ लक्ष्मी से है सभी का संबंध। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम बहुत अच्छे से जानकारी उपलब्ध आपको करा रहे हैं। साथ ही ध्यान दीजिए, राम जी का विवाह सीता माता से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति से हुआ था। जिस प्रकार प्रभु श्री राम और उनके सभी भाई ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, ठीक उसी तरह उनकी पत्नियां भी ईश्वर की अवतार ही मानी जाती हैं। लेकिन इस विषय में कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक कि क्या है, किसका अवतार उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति सब लोग थी। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में, आप बने रहें। आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ हम हाइलाइटेड पॉइंट को बिंदुवार ध्यान रखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। जैसे नंबर 1 है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं श्री राम। दूसरा है, माँ लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है माता सीता। तीसरा पॉइंट है, सीता जी की बहनों का भी माता लक्ष्मी से है संबंध। तो साथियों, रामायण में कई अद्भुत प्रसंग मिलते हैं जो मानव मात्र को प्रेरित करने से साथ साथ चकित भी करते हैं। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। इसी तरह रामायण के कई पात्र किसी न किसी के अवतार ही रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राम समेत उसके भाइयों की तरह ही उनकी पत्नियां किसकी अवतार थी। साथियों, कौन किसका अवतार, चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम बहुत बारीकी से चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1, माता सीता। यानी रामायण की कथा के अनुसार राम जी का विवाह माता सीता जी से हुआ था, जो महाराज जनक की पुत्री थी। सीता जी को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है। कथा के अनुसार साथियों, जब भगवान विष्णु ने भी श्री राम के रूप में धरती पर लिया, तब लक्ष्मी जी ने भी सीता के रूप में जन्म लिया था। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, मांडवी की बात करते हैं। साथियों, राम जी के भाई भरत भगवान विष्णु के हाथ में सुशोभित सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। तो वहीं भरत की पत्नी मांडवी को देवी लक्ष्मी के शंख का अवतार माना गया है। वह देवी लक्ष्मी के धैर्य और संतुलन का प्रतीक मानी जाती हैं। साथियों, जब राम जी के वनवास जाने के दौरान भरत ने भी तपस्वी का जीवन जीना शुरू कर दिया, तब मांडवी ने भी अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए उनका पूरा पूरा साथ दिया था। साथियों, कहानी में आप सब बने रहें। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, उर्मिला। तो उर्मिला के बारे में हम जानकारी लेते हैं। साथियों, वनवास में राम जी का साथ देने वाले लक्ष्मण शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। वहीं उनकी पत्नी उर्मिला नाग लक्ष्मी का अवतार थी, जिनका विवाह शेषनाग से हुआ था। कहा जाता है कि उर्मिला ने वनवास के दौरान माता सीता से ज्यादा कष्ट सहन किया था, क्योंकि सीता जी ने वनवास श्री राम के साथ बिताया, लेकिन उर्मिला को 14 सालों तक लक्ष्मण जी से वियोग सहना पड़ा। भरत जी से वियोग सहना, सॉरी, उर्मिला को 14 सालों तक लक्ष्मण जी से वियोग सहना पड़ा था। फिर हम बात करते हैं श्रुत कीर्ति की, चौथे पॉइंट पे। चलिए साथियों, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि चारों भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के हाथ में स्थापित शंख का अवतार माना जाता है, वहीं उनकी पत्नी श्रुतकीर्ति को मां लक्ष्मी द्वारा धारण किए जाने चक्र का अवतार माना जाता है। उन्हें लेकर यह भी कहा जाता है कि वह दूरदर्शिता रखने वाली दिव्य कन्या थी। यह भी कथा मिलती है कि जब माता सीता पृथ्वी में समाकर लक्ष्मी के रूप में पुनः अपने धाम लौट गईं,
तब सबसे पहले श्रुतकीर्ति ने ही अपने प्राण त्यागे और फिर से देवी के हाथ में चक्र के रूप में विराजित हो गई। साथियों, उम्मीद करता हूं कि कहानी में आप अंत तक बने रहे होंगे और चारों पॉइंट माता सीता से लेकर के मांडवी, द्रौपदी, उर्मिला तक आप जो है चारों कॉन्सेप्ट पे विस्तृत चर्चा की गई है। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे और कहानी का आकलन आप सभी साथी खुद कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आप सभी साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ साथियों, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आप कहानी का आनंद ले सकें। तो चलिए एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आप सभी का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों। थैंक यू सो मच। आई लव यू दोस्तों। बाय बाय।